सबको मैं सादर आमंत्रित करूंगा, उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत करूंगा, क्योंकि अभी 2027 तक तो हमारी सरकार अभी इस कार्यकाल की ही है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। अब हमारे 275 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में भी मैं पूरे भरोसे से आपको बता के जा रहा हूं, जैसे 25 साल तक देश में कोई हिला नहीं सकता भाजपा को, वैसे उत्तर प्रदेश में भी आने वाले 25 साल तक कोई हिला नहीं सकता। जो वर्तमान में है वो तो वर्तमान है ही, जो भविष्य है भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहा करता हूं भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य है। पूरी जिम्मेदारी से, ईमानदारी से पार्टी का काम करिए। पार्टी का सीसीटीवी कैमरा हर कार्यकर्ता के ऊपर लगा हुआ है, जो अच्छा काम करता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता है। पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण विश्वास से एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सब आगे बढ़े। मेरी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भगवान गणपति जी के, मैं अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करके आप सब उसी प्रकार से लक्ष्य बनाइए, रणनीति बनाइए, जैसा हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है। काय तुम्ही अजूनही पालकत्वाची वाट पाहताय? आजच आपले पालकत्वाचे स्वप्न पूर्ण करा। ओएसिस फर्टिलिटी सह विश्वसनीय वंध्यत्व निवारण तज्ञ। अपॉइंटमेंट साठी कॉल 9015245245। 14 के लोकसभा चुनाव में जब यह पूरा देश एक बात बोल रहा था, दुनिया में भर भी के लोग बोल रहे थे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। 2014 तक जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी विरोधी राजनीतिक दलों की बैसाखी पर चलने वाली सरकार थी, तो सारी चारों तरफ निराशा का दौर था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही आप सब ने अपना आशीर्वाद देकर के 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान की बागडोर सौंपी, तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया कह रही है कि भारत में ही सब कुछ हो सकता है और कहीं कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। आज जब मैं महाराष्ट्र में हूं, आज तारीख है 11 तारीख है ना, 11 जून है। 25 जून को एक हमारे उत्तर प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश बिहार है। इस देश के जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल हैं और कह लीजिए कि मोदी विरोधी राजनीतिक नेता हैं, वह सब पटना में इकट्ठा हो रहे हैं। अखबार में पढ़ा, मेरे पत्रकार मित्रों ने पढ़वाया होगा। और मैं आपको बता रहा हूं, यह जो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसका एक थोड़ा सा चित्र मैं आपको उत्तर प्रदेश का दिखा देता हूं। 2019 में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस तो लुप्त हो गई हमारे यहां, लेकिन कांग्रेस भी उसमें शामिल हो गई थी। सपा और बसपा, ये समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और एक हमारे प्रदेश में कुछ जिलों का राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय लोक दल कहते हैं, और कांग्रेस पार्टी, ये चारों मिल गए और इन्होंने मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना शुरू कर दिया। अब तो मोदी जी को हम प्रधानमंत्री बनने से रोक लेंगे, और उत्तर प्रदेश अगर बीजेपी हार गई तो देश में सरकार बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव, ये विरोध में सारी पार्टियां हमारे एकजुट हो गई, लेकिन जनता मोदी जी के साथ एकजुट हो गई, भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट हो गई। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनके सबके एक हो जाने के बाद भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 51% वोट और 64 सांसद जिता करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने में उत्तर प्रदेश का जो दायित्व था उसको 2019 को दी है। जो अभी घबराए हुए हैं, उनकी घबराहट का मैं किसी, जो भी वरिष्ठ नेता होंगे, मैं किसी का अनादर नहीं करता, लेकिन अगर देश के गरीबों को किसी ने लूटा है, देश में अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाली पीढ़ी को ईमानदार भारत देना चाहते हैं, तो क्या गलत काम कर रहे हैं क्या? और आज जब वह कोई अच्छा काम करते हैं तो ये आप समझ लेना, जब सारे विरोधी एक होने लगे तो ये आप मान लेना कि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यह कहीं ना कहीं इनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए आज से, अभी से एक संकल्प लेकर के इस कार्यक्रम के बाद जाइएगा कि हमें 2024 में हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने के लिए, हिंदुस्तान को विकसित हिंदुस्तान बनाने के लिए
और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ फिर 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिलवाने के लिए रात दिन परिश्रम करना होगा। तो ऐसे करेंगे। हम श्री रामचरितमानस की एक चौपाई कि हनुमान जी कहा करते थे, जब माता सीता का पता लगाने के लिए लंका जा रहे थे तो मैनाक नाम के पर्वत समुद्र के अंदर थे और उनकी रक्षा करने का काम पवन देवता ने किया था। तो वह जब देखा कि हनुमान जी जा रहे हैं काम के लिए, वो बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, आप थक गए होंगे। तो उन्होंने कहा था, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो राष्ट्र काज कीन्हे बिना, हमारा काम राष्ट्र का काम है, भारत माता की सेवा का काम है। राष्ट्र काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अर्थात 2024 में माननीय नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से शपथ लेते हुए देखे बिना मोहि कहां विश्राम। इस भाव को लेकर के आप सब कार्यकर्ता आगे बढ़े। मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं आपके बीच में है। पार्टी ने मुझे सांगली लोकसभा क्षेत्र में भेजा, मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं और आप सब कार्यकर्ताओं के दर्शन हुए, यह भी मेरे लिए सौभाग्य है। बीच बीच में जब भी कार्यक्रम बनेगा, आप सबके अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग स्थानों पर भेंट होती रहेगी, लेकिन आप सबका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, 2024 मेरा बूथ सबसे मजबूत। और 100 में से 60 नहीं जी, इतना काम किया है कि 100 में से 75% हमारा है, 25% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़िए, कुछ भी असंभव नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि आप सब इसमें सफल होंगे। मैं आप सब लोगों से संपर्क के लिए जब जाते होंगे तो एक मिस कॉल का नंबर है। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।